हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जयवासी। मैं आ चुकी हूँ घर पे अपने। मैं आज सुबह ही आ गई थी, लेकिन मैं जानते हो बताती नहीं, वीडियो मैंने नहीं बनाया था। मैं सिर्फ छोटी सी बोलने के लिए किया है ये कि देखिए, आज से मुहर्रम भी चालू हुआ है। श्रावण का महीना तो है, मुहर्रम भी चालू हुआ है। कल मेरा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ बाबा का दर्शन हुआ। पंढरपुर की पायरी छू के आई मैं। सब कुछ अच्छा होगा, बस इसीलिए छू के आई कि हम सबका अच्छा हो, जितने लोगों का काम लिया उनका सही सलामत पे काम हो, जो लोगों के दिमाग में बुरी बातें चल रही वो सब हट जाए। एक बात और, मेरे को ना बहुत सी लेडीज़, एक लेडीज़ है कोई, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लक्ष्मी जैसे करके कोई है, वो मुझे पूछती है कि आप मुझे मारण क्रिया, मतलब अभी आधे से ज़्यादा जन सिर्फ मारण क्रिया के लिए बोलते हैं। मैं मारण क्रिया नहीं करती, मुझे बोलते तरीका बता दो। तो मैंने बोला है कि मैं तरीका नहीं बताती। फिर उसमें कहा जाता है कि आपने उसमें तरीका बता। देखो, मैंने जो यूट्यूब पे तरीका बताया, मंत्र बताया, सब 101% 100% काम करता है। लेकिन जो तरीका है उसमें हम पूरी तरह से तरीका बताए हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो करो, लेकिन हम इसलिए बोलते हैं कि आप किसी से करवाओ, क्योंकि अगर आपसे एक वर्ड भी गलत हुआ और एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। ये जो हम पे नाम डाले जाते हैं ना कि अधूरा 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 ज्ञान बताते हैं, ऐसा नहीं। हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए बताते हैं। अभी किसी भाई साहब ने मुझे पूछा था, कोई महाराष्ट्र के ही, अभी जस्ट मुझसे बात भी कर रहे थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कौन सा पावरफुल जिन है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मुहर्रम का महीना चालू है। अब आज से अगर आप कोई भी पूजा चालू करवाते हैं, जैसे कोई भी शक्तियाँ लेते हैं, तुरंत 24 घंटे में सिद्धि करके मिलती है। प्लस बस एक आध दिन लगता है उनसे वचन लेने में। शक्तियाँ सबसे ज़्यादा काम करती है। शक्तियाँ आपका मारण, मोहन, वशीकरण का काम करती हैं। प्लस आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। आपका दुश्मन उनका दुश्मन है। पैसों का काम करती है कि हम भी शक्तियों से मंगाते हैं। मैं इतनी दूर दूर जाके आ जाती हूँ, सबके चमत्कार ही है ना। पैसे क्या मैंने झाड़ पे थोड़ी उगते हैं, हम शक्तियों से ही आह्वान करते हैं। सबसे ज़्यादा तो एक्टिव सुल्तान जिन है, सबसे ज़्यादा एक्टिव सुल्तान जिन है, रहमान जिन है, हाजी मस्तान जिन है और जल्लाद मोहम्मद जिन है। लेकिन सबसे ज़्यादा में नंबर 1 पे सुल्तान जिन आता है, क्योंकि हमने देखा है जब भी हम उसको आवाहन करते हैं तो बारिश हो जाती है। अगर हमने आवाहन किया है कि हमारे अकाउंट आज खाली हो गया, पैसे नहीं, बिल्कुल वो आ जाते हैं। बॉडी वाले शख्स को सिगरेट लगाते हैं तो वो आ जाते हैं। ये सबसे पावरफुल है। ये आपको आजमान है कि चलो सोचते डेमो दो। डेमो मैं बुला के नहीं देती हूँ। डेमो आप ले लो, 5 अगरबत्ती लो और सुल्तान जी को आवाहन करो कि मेरा ये काम करो। भले वो सिद्धि नहीं है, लेकिन आपका एक छोटा मोटा काम तो कर देंगे। बोलो सुल्तान जी, मैं आपको आवाहन करूँ, मेरा ये काम कर दो, और प्लीज़ बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, मेरे मुँह की लाज रखने का काम कर दो। देखो, आपका काम हो जाएगा। आप फिर खुद ही शक्तियाँ लेना शुरू करोगे। आज की तारीख में मैंने हमेशा, हम लोगों ने देखा सुल्तान जी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। साही, स्नेह लता, स्वाति, जाहिदा, सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सुल्तान जी नहीं मतलब सारे जिन्नों का राजा है। हजरत मुश्किल खुशा का शेर है वो। हजरत मुश्किल खुशा है, खुदा का शेर है। ये जो काम कर सकते कोई नहीं कर सकता। हम भी देखो शक्तियों के जरिए बोलते हैं। आज की तारीख लॉकडाउन में कोई अभी आपके पास सुबह से 10 रुपया नहीं है, आप आवाहन करके देखो, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ जाएंगे। ये ऐसा है। और सिद्धि कराने के बाद तो ये आपके एकदम से, मतलब आपके गुलाम तो नहीं कह सकते, एक तरह से हम पूजा पाठ करते हैं। इनको हम अपने मालिक के जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए हमारे रखवाले बनो। तो ऐसी बात है, ये ऐसे रखवाले बनते हैं ना कि चाहे इंसान अपने को काट दे, मार दे, लेकिन आपके दहलीज में नहीं घुस सकते। अभी हम लोग ने बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब की सिर्फ नादे अली से। नादे अली हम लोग ने 1.25 लाख डेली करा। अभी देखिए आज क्या नाम है, स्वाति, स्नेह लता, हाजीदा, सब लोग सबके सब नादे अली पढ़ने बैठ गए। हम लोग का कम से कम 15-20 जन का ग्रुप है। मेन लोगों का नाम नहीं लेती हूँ। यहाँ तक कि अजमेर में सब जगह पूजा चालू हो गई है। सब लोग आज हम लोग पूरी रात अब बैठ के नादे अली व्रत करेंगे। इसलिए व्रत करेंगे, मैं तो एक ही बात मनाती हूँ, देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ आगे जाके एक ऐसा वक्त आए कि आप लोगों को किसी की ज़रूरत ना पड़े काम कराने की, बस इतना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी का काम बहुत अच्छा हो। लेकिन एक बात, ये जो सब मुझे बोलता है, एक जन मुझे बोलते हैं मैडम आपके सानिध्य में आके मैं काम, आपका आश्रम कर दे रहा। मैं आश्रम खोल के कोई झोला छाप पंडित हूँ नहीं। मैं अपने अच्छे से घर में रहती हूँ और मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, समझे। जिसको भरोसा है अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजो, जो भी खर्चा भेजे। देखो, खर्चा मैं लेती हूँ, मैं दुनिया के जैसे 2100-1100 नहीं लेती हूँ भाई। मेरा खर्चा ही डायरेक्ट है 21,000, 21,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख। मेरे पास शक्तियाँ हैं 50,000 से लेकर 10-10 लाख तक शक्तियाँ। आप में ताकत होनी चाहिए रहने के लिए। और ऐसी ऐसी शक्तियाँ ना जो इंसान को 24 घंटा भी नहीं लगेगा, कुछ ही घंटों मिनटों में उठा के ध्वस्त कर सकते हो, बस उनका तो करा लो। लेकिन कोई भी शक्ति को 24 घंटे तो चाहिए। कोई भी शक्ति, अगर आप कितनी भी पावरफुल शक्ति लो, 24 घंटे तो चाहिए। लेकिन ये है, हम 24 घंटे बोलते हो, कुछ ही घंटों में रिजल्ट दे देते हैं। हमने ये आजमाया है। आई नहीं अमलियत, हमको खुद जिन्नात आके सब कुछ बताते हैं। आज इसका नमूना मेरे केशव के पापा ने भी देखा है।
सामने सामने देखा है, तो इसलिए बोल रही हूँ मैं। इसके लिए आप बेफिक्र होके आपको खुद शक्ति सिद्ध करना है, करिए। और इस मुहर्रम के महीने में जितना हो सके नादिया अली का व्रत करिए। प्लस श्रावण का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय हरि, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं, ये जब कीजिए सबसे पावरफुल मंत्र काम होगा। ये बात है। मेरे एक दो जन हैं जो मतलब जैसे यूके में संजय भक्ता, ये हैं, इन लोग पागल, इन लोग को इतना अच्छा मंत्र देते तो भी इन लोगों को विश्वास नहीं होता। कभी कभी ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन विश्वास क्यों नहीं होता? उनको लगता है मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा। अरे काम करेगा। हम 24 घंटे, मैं स्वाति इसने हम लोग 24 घंटे मंत्र का व्रत करते हैं। ये करके 41 टाइम करके हम लोगों का काम करते हैं। काम चीज़ दिन भर चालू रहता है। लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये जो आप लोग सब लोग मजाक करते हैं ना, मजाक में मत लो। मैंने एक बात देखा है कल भी, कल मैं आईनी अम्लियत देख रही थी। रात को एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, और क्या हो रहा है इसको, कौन सी पूजा हो रही है, कोई और पूजा हो रही है क्या? मैंने बोला कौन हो आप? मैं उस वक्त रास्ते में थी, गाड़ी में घर पे आ रही थी, और मैं नादे अली पढ़ के हम लोग आईनी अम्लियत चालू था हमारा सामने सामने बात। मैंने उसको बोला मैं आईनी अम्लियत देख रही हूँ, क्या हुआ, कौन हो आप? तो सॉरी बोल के मैं रख दिया। मतलब उसने हट गया व्हाट्सअप से। ये सब फालतूगिरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते हो, अगर शक्ति एक बार आपके सीने पे जाके बैठ गई तो ये समझ जाना आपको तहस नहस कर देंगे। क्योंकि विद्या देवी आलतू फालतू औरत नहीं है। मेरी तरफ माँ की नज़र से देखोगे ना तो तुमको हर सुख मिलेगा। मेरी तरफ गलत नज़र से देखोगे ना तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारी आंखें फोड़ देंगी। क्योंकि मैं उन फालतू औरतों में से नहीं हूँ जो अपने आप को सब किसी के सामने परोस देती हैं। सच में कल हमने आईनी अम्लियत में एक ऐसी जन का देखा, मैं क्या बोलूँ। दोस्त दोस्त के काबिल नहीं है, बीवी बीवी के काबिल नहीं है। 1 साल के अंदर क्या क्या हो चुका है पता नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये की बात है, आप सबको एक बात सिखाऊंगी, कभी किसी दोस्त पे भरोसा करके अपने घर पे मत ले जाना। और कभी ऐसी बीवी पे भरोसा मत करना जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने पति के बातों को जानने के लिए दोस्त के सामने नंगी हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि अगस्त का महीना याद रखना, और ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा दिमाग में रखना कि विद्या देवी सब जानती है। बहुत बेशर्मी की बात है, बहुत शर्म की बात है। और यहाँ दोस्तों को तो सच्चा प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई हमारी बैंड बजा देगा। हाँ, जब मैं बोलती हूँ ये बातें, मैं किसी तक ऐसे ही बोलूँगी कि जब मैं बोल रही थी, मुझे याद है कि मैंने कुछ 31 नए साल के दिन मैंने ऐसे मुंह खोला था तो मुझे झूठा ठहरा दिया गया था। कोई बात नहीं, लेकिन वही बात सच निकली। अब हालांकि अभी कोई बातचीत है नहीं, लेकिन ख़त्म हो गया ना, इज्जत तो गई ना। औरत मट्टी के हांडी के जैसी होती है। एक बार चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई। और एक बार जो ये हरकतें हुई हैं, जो अभी मैंने देखा है आईनी अम्लियत में, शर्मशार कर दिया है एकदम से। मतलब औरत जात पे थूकने का मन करता है। ऐसा होता है कि ऐसी होती हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि अभी हम जो नादे अली पढ़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नंगा नाच सबके सामने आए। मतलब ये सारी कुछ एक खुली किताब के जैसे दिखनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहती हूँ कि पीछे पढ़नी हूँ, मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि जिस पे हम अटूट विश्वास करते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, जब उसकी असली सच्चाई आएगी तो आईना चूर चूर हो जाएगा। मतलब अगर उसको कितनी भी मौत मारो तो कम है। क्योंकि क्या बात है, मतलब अगर अब तक इंसान बचा है अपनी चालाकी से, होशियारी से, बहुत बड़ी बात है। ये बात है। मैं किसी के लिए कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन ये बात गलत है। हमें किसी का नाम कुछ नहीं लेना। अब मैंने सिर्फ नादे अली पे छोड़ा है अभी, क्योंकि हम देखिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम जब नादे अली पढ़ते हैं हम लोग किसी के नाम से पूजा नहीं करते। हम बोलते हैं कि जो इसमें शामिल है सबकी हालत ख़राब हो, सबकी हालत ख़राब हो। तो उसके बाद जो आईनी अम्लियत में हमने सबकी बातें देखी हैं, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो दुनिया बहुत गंदी है। अपने स्वार्थ के लिए कोई कितना भी गिर सकता है, इतना, जो कि पता है कि ऑलमोस्ट हमारा नाम इतना ख़राब हो जा रहा है, तो भी इतना, कोई डर नहीं, कोई लाज नहीं। ये तो मैंने नहीं देखा। लेकिन इसलिए विद्या देवी वैसी नहीं है। विद्या देवी सिर्फ केशव के पापा की है और रहेगी। मेरा प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे दिल जान जिगर सब है। क्यों? मैं अगर मेरी माता रानी और मेरे ख्वाजा जी के बाद अगर किसी की पूजा करती हूँ तो उसकी करती हूँ, वो मेरे लिए पूज्य के काबिल है। लेकिन हाँ, कभी कभी उसकी गलती में डांटती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ का रोल भी निभाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, कोई इंसान गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैंने एक बात उन्हें कही है कि मैं तुम्हें खुली आँखों से किताब दिखाऊंगी। ना मैं कुछ बोलूँगी, ना मैं कुछ करूँगी। तुम्हारे सामने एक दिन सबका सब सच आएगा और सामने वाले सब सच बताएंगे। चमड़ी चोर लोग क्या तुम्हें सच बताएंगे? चमड़ी चोर लोग अपनी किसी को कुछ मिल रहा है तो कोई बताएंगे, लेकिन एक है, जिस दिन सच आएगा ना उस दिन दिमाग की बत्ती हिल जाएगी। इस दुनिया पे शायद ही कभी किसी पे विश्वास रह जाएगा। ये पक्का वादा है मेरा। लेकिन
मैंने ये देखा है कि कोई विश्वास के काबिल नहीं है। कल जो आईनी अमलियत देखा है उसके बाद तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है, जो करना है करो। देखो हमको किसी के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, बस एक ही बात बुरा लगता है कि नाद में मत लगो, नहीं तो बहुत बुरी मौत मरोगे। और ये बात है, शक्तियों का जो है अपमान मत करो। लेना है, मुहर्रम का महीना चालू है, हजरत मुश्किल खुशा को बुलाओ और नादे अली पढ़ो। बस, जय माता दी।